Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। आज मैं एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लाइट शॉप। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। शुरू के 4 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और कन्फ्यूजन वाले होंगे, लेकिन एपिसोड 5 से ये सारी कन्फ्यूजन आप सबकी दूर होती जाएगी। सो जिन लोगों को थोड़ी सी हॉरर और मिस्टीरियस सीरीज़ पसंद है, आई एम श्योर उन लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। So without further ado, let's get into the explanation. लाइट शॉप के एपिसोड 1 का नाम है स्ट्रेंजर्स। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लाइट शॉप दिखाई जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स थी। उस डार्क एली में एक वही शॉप थी जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। उस शॉप के बाहर एक स्ट्रेंज लेडी खड़ी हुई थी जिसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक सूटकेस था। अब सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जिसका नाम किम ह्योनमिन है। वो बस में था और अब बस स्टॉप पर रुक जाती है। ह्योनमिन को बस के बाहर एक लेडी दिखती है और ये वही लेडी है जो थोड़ी देर पहले लाइट शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। वो उसे देख के चला जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। ह्योनमिन को दिखाया जाता है बस स्टॉप पर रुकती है और ह्योनमिन को वापस से वही लेडी दिखती है उसी जगह पर बैठी हुई और सेम कंडीशन में। वो उसे देख के वापस से जाने लगता है, लेकिन उसे टैपिंग की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो टैपिंग की आवाज़ वो लेडी निकाल रही थी। वो अपने फिंगर टिप्स से उस बेंच पे टैप कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी फिंगर टिप्स से टैपिंग की आवाज़ इतनी तेज़ आए। एनीवेज, अब वापस से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और ह्योनमिन बस से उतरता है। आज भी वो लेडी उसी बेंच पे उसी कंडीशन में वहाँ बैठी हुई थी और आज ह्योनमिन वहाँ रुक कर उनको पूछ ही लेता है कि आप इतने लेट नाइट यहाँ क्या कर रही हैं। ये तो आज की आखिरी बस थी, इसके बाद तो कोई बस यहाँ नहीं आएगी, ना ही आपको कोई टैक्सी मिलेगी। वो अपना फ़ोन भी ऑफ़र करता है कि अगर आपको कोई कॉल करनी हो तो मेरे फ़ोन से कर लें, लेकिन वो लेडी अजीब जवाब देती हैं और कहती हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुन के ह्योनमिन को ऑकवर्ड लगता है तो वो वहाँ से सॉरी कह के चला जाता है। अब वापस से नेक्स्ट डे होता है और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। ह्योनमिन बस से उतरता है और वो लेडी वहीं पर बैठी हुई थी क्योंकि बारिश में भीग रही थी। बाय द वे, उस लेडी का नाम है जियोंग। अब ह्योनमिन जल्दी से जाकर जियोंग को अपनी अम्ब्रेला से कवर करता है और कहता है कि आप ये अम्ब्रेला रख लें, मेरा घर तो काफ़ी करीब है, मैं यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ। और अब जियोंग वापस से वही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। ह्योनमिन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जियोंग कहती है क्योंकि हम कल मिले थे और शायद परसों, लेकिन आने वाले कल का क्या। और कहती है कि दिन ख़त्म होने वाला है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और वो ह्योनमिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ह्योनमिन, जो कि उसकी बातों से बहुत हैरान था, वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है। वो लोग बिल्डिंग में आ जाते हैं और ह्योनमिन डोर के पासकोड खोलने लगता है। वो दोनों घर में चले जाते हैं। सीन कट होता है और हमें एक हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स का पूरा स्टाफ डिनर के लिए चला जाता है एक्सेप्ट फॉर वन, और उसका नाम है क्वॉन योंगजी, क्योंकि किसी एक को तो वहाँ ड्यूटी देना था। थोड़ी देर बाद उसे एक स्ट्रेंज आदमी दिखता है आईसीयू में, तो योंगजी उसे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उस टाइम वहाँ कोई विजिटर्स नहीं जा सकता। उसकी किसी बात का वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और बस यही पूछता है कि मोर्ज यानी कि जहाँ डेड बॉडीज़ रखते हैं वो कहाँ है। योंगजी कोई जवाब दे उससे पहले ही एक पेशेंट को कुछ होने लगता है, जिस पर वो जल्दी से वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर में उस पेशेंट की कंडीशन भी अंडर कंट्रोल हो जाती है और योंगजी देखती है कि वो स्ट्रेंज आदमी वहाँ से चला गया था। कहीं और हमें एक आदमी जिसका नाम कांग ब्योंगजिन है दिखाया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और वो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहा था। और ब्योंगजिन की कंडीशन कुछ अजीब सी थी। उसे डॉग बार्किंग की आवाज़ आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और गुस्सा भी। अब हमें लाइट शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर वही आदमी जो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में योंगजी को दिखा था आता है और शॉप में कुछ ढूंढने लगता है। शॉप के ऑनर, जिनका नाम वॉन योंग है, वो उस आदमी से पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या, लेकिन वो जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और भी कस्टमर उस शॉप पे आते हैं और बल्ब वगैरह बाय करके चले जाते हैं।
थोड़ी देर में वहाँ ब्योंगजी भी आता है। वॉन्यूंग उससे भी वही पूछता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो कहता है कि असल में मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और वो वहाँ पर एक बल्ब को टच करने वाला था, लेकिन वॉन्यूंग उसे जल्दी से रोक लेता है। और वो आदमी इतना कोल्ड था जैसे ही वो वॉन्यूंग के करीब आया था, वॉन्यूंग के ग्लासेस जमने लग गए थे। अब ब्योंगजी पूछता है कि तुमने उस कुत्ते को देखा है जो कब से यहाँ भौंक रहा है? वॉन्यूंग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। और अब ब्योंगजी डॉ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में एक रेड सैंडल वाली वूमेन आती है लाइट शॉप में। वो भी काफ़ी अजीब सी थी और वो भी बल्ब को टच करने वाली थी, लेकिन वॉन्यूंग उसे भी रोक देते हैं और वो भी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी बिल्कुल अकेली। क्लास की विंडो में से एक लड़की उसे वेव करती है जिसका नाम जू ह्योंजू है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं और टीचर्स सबकी अटेंडेंस करने लगती हैं। अब थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योंजू के आसपास वाली गर्ल्स स्केरी र्यूमर्स डिस्कस कर रही थी कि उनके कैंपस में कोई घोस्ट है। अब उन लोगों की छुट्टी हो जाती है और वो लोग स्कूल के बाहर आ गई थी। वो सब एक एली के बाहर थी। ह्योंजू के अलावा तीनों वहाँ घोस्ट की बातें कर रही थी एक दूसरे से, और वो तीनों ह्योंजू को गुड बाय के बगैर ही वहाँ से चली जाती हैं। और ह्योंजू उस डार्क एली में चली जाती है क्योंकि उसे लाइट शॉप से बल्ब बाय करना था अपनी मदर के लिए। और वो डरते डरते, क्योंकि उसे रास्ते में किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, वो लाइट शॉप में पहुंच जाती है। वॉन्यूंग और ह्योंजू की बातों से वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। वॉन्यूंग ह्योंजू को कैंडी भी देते हैं जो शायद वो उसे हमेशा ही देते रहते थे। ह्योंजू वॉन्यूंग से कहती है कि मुझे ये गली बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है और लोग कहते हैं कि यहाँ घोस्ट भी हैं। वॉन्यूंग कहते हैं कि ऐसी स्टोरीज तो हर जगह पर होती हैं, जिस पर ह्योंजू कहती है कि लेकिन मैंने देखा है, बहुत अंधेरा था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं देख पाई। ये सुनकर वॉन्यूंग थोड़े से हैरान और परेशान लग रहे थे। अब वॉन्यूंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वो देख सकती हो जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं उन लोगों को देखने की। ह्योंजू पूछती हैं कि किसको देखने की, तो वो कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स को देखने की, और कहते हैं कि मैं भी उन्हें देख सकता हूँ। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं जिनमें से बहुत सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेंज भी होते हैं। बस हमें अच्छे से उन्हें ऑब्जर्व करना होता है। उन लोगों में ज़रूर ऐसा कुछ होता है देख के हम ऑर्डिनरी पीपल्स और स्ट्रेंजर्स में फ़र्क कर सकते हैं। और वो जब स्ट्रेंजर्स को मेंशन कर रहे थे तो हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं, रेड सैंडल वाली वुमेन, आईसीयू वाला आदमी और ब्योंगजिन। अब ह्योंजू पूछती है कि अगर किसी स्ट्रेंजर से आमना सामना हो जाए तो हमें क्या करना होगा, जिस पर वो जवाब देते हैं कि ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने कुछ नहीं देखा, और अगर गलती से देख भी लो तो ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने उनके अंदर कुछ स्ट्रेंज थिंग नोटिस नहीं की है। उन्हें उनके साथ नॉर्मली रिएक्ट करना। हमें एक मिरर का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है जिसमें वॉन्यूंग दिख रहे थे और वो उस रिफ्लेक्शन में काफ़ी ओल्ड लग रहे थे अपनी एज से। वो ह्योंजू को एक मैनुअल लाइट देते हैं और उसे कहते हैं कि देकर घर जाना। उसके वहाँ से जाने के बाद वॉन्यूंग कैंडी के रेपर जो ह्योंजू ने खाई थी उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे रेपर्स हैं। अब ह्योनमिन के अपार्टमेंट पर सीन शिफ्ट होता है। ह्योनमिन जियोंग को टॉवल देते वक्त नोटिस करता है कि उसके नेल्स फिंगर टिप्स पर हैं, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके दिमाग में कोई चीज़ प्रोसेस करे उससे पहले ही जियोंग अपना सूटकेस ज़मीन पर गिरा देती है, उसमें से एक सीज़र निकालती है। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है ह्योंजू को, जिसका अपार्टमेंट भी उसी बिल्डिंग में था। उसे जियोंग दिखती है ह्योनमिन के अपार्टमेंट से बाहर आती हुई, जिसके पास उसका सूटकेस था और उसमें से ब्लड लीक हो रहा था। ह्योंजू उसे हेलो करती है और अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, और जियोंग हेलो सुनकर वहीं खड़ी हो जाती है और मिस्टीरियस तरीके से ह्योंजू के अपार्टमेंट की तरफ देखने लगती है, और बस यहीं से एपिसोड 1 एंड हो जाता है। So guys, if you like this explanation, please like this video and subscribe our channel and stay tuned for the remaining episodes explanation. Till the next video, goodbye, take care.